हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल यूपी एग्ज़ाम हब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 1 में भारत और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया है। तो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है वो जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन से संबंधित है। समवर्ती सूची में कुल 52 विषय आते हैं, संघ सूची में कुल 100 विषय आते हैं और राज्य सूची में कुल 61 विषय आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 के तहत विदेश नीति संबंधित है। अनुच्छेद 48 के तहत कृषि और पशुपालन आता है। अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तु आते हैं। आर्टिकल 50 के तहत आते हैं कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण है। तो इस क्वेश्चन को जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है वो है विदेश नीति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, किस वर्ष में शुरू किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम? तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था, किस वाद में इस वाद को कहा गया था? तो केशवानंद भारती के मामले में, ये 1971 में मामला आया था जिसके तहत यह कहा गया कि भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यदि कोई ऐसा परिवर्तन किया भी जाएगा तो वो अमान्य माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रख सकता है। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल विधेयक को अस्वीकार भी कर सकता है, अपने पास वीटो पावर के तहत रख भी सकता है और राष्ट्रपति के लिए संरक्षित भी रख सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित और गैर निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 21 वर्ष। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो है 21 वर्ष। 18 वर्ष है मतदान की आयु, अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप मतदान कर सकते हैं। 25 वर्ष होता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 30 वर्ष होना अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, केशवानंद भारती
मामले में। ये मामला आया था 1971 में। इस मामले के तहत ये बताया गया था कि भारत के संविधान में संशोधन अगर किया जाता है और वह उसके मूल ढांचे में परिवर्तन का विरोध करती है तो वह अमान्य होगा। ये केशवानंद भारती मामले में कहा गया था 1971 में। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत।